वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। साथियों, अभी काम की बहुत ज़्यादा व्यस्तता आ गई है क्योंकि अप्रैल है और वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो बहुत सारा काम है। इस वजह से मैं अभी रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कम से कम एक वीडियो आपको प्रतिदिन मिले। तो उसी क्रम में आज जो हम टॉपिक देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, आप चाहे तो इसको देख सकते हो। चलिए देखते हैं इसको। ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की भूमिका, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने की भूमिका, ये आपके काम है। इनको जरा हम देखते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव होने के नाते ग्राम सभाओं की वर्ष में 4 बार सामान्य बैठकें तथा ग्राम पंचायतों की प्रतिमास बैठकें आयोजित करनी होती हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। 4 होती हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा और पंचायत में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कब होती हैं? ये होती हैं खरीफ रबी की फसल जब कट जाती है उसके बाद एक होती हैं, और एक होती है 2 अक्टूबर और संभवतः एक जो है एक और होती है 15 या 26 जनवरी पे। तो ये बैठकें होती हैं आपकी 4। ठीक है, इसके अलावा हर महीने जो है पंचायत की मीटिंग तो होती ही है। ठीक, हर महीने ही होती है और उसमें जो है जो सचिव जी होते हैं, प्रधान जी होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं वो आकर के बातचीत करते हैं, बैठते हैं। उनकी कार्यवाही लिखना तथा उनके द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन करना। ग्राम पंचायत का 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष का वार्षिक आय व्यय यानी बजट तैयार करना, जो अभी तैयार हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था, तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का वास्तविक और अनुमानित आय व्यय का विवरण ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना। यही सब काम अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है सरदर्दी का काम है ये, इसीलिए आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। ग्राम पंचायतों के क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाना तथा उनका क्रियान्वयन करना। गांव पंचायतों को प्राप्त कर शुल्क, गांव समाज की आय, शासकीय आय के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा रखना तथा नियमानुसार व्यय का हिसाब किताब रखना, ये भी आपका एक काम है। ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों के स्टॉक रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप पत्र में अनुरक्षण करना, ये सब काम है। पंचायत कर की वसूली निर्धारण में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के लिए दृष्टि रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति शेष तो नहीं रह गए जिन्होंने पंचायत टैक्स अदा न किया हो। कर निर्धारण की सूची तैयार कर आपत्तियां मांगना तथा कर वसूली का रजिस्टर तैयार करना और वसूली सुनिश्चित करना, यह आपका एक महत्वपूर्ण काम है, याद रखिएगा। यह सुनिश्चित करना कि गांव सभा क्षेत्र में बिना लाइसेंस प्राप्त किए किसी के द्वारा व्यापार तथा पेशा ना किया जाए। गांव सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा तथा निर्धारित विधि से संशोधन करना, यह भी आपका काम है। गांव सभा क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक भवन, पंचायत भवनों, स्कूल भवनों तथा अन्य परिसंपत्तियों की देखभाल एवं मरम्मत आदि कराना और अतिक्रमणों को दूर करना। पंजीकरण अधिकारी के नाते गांव सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करना। गांव पंचायत की समितियों की बैठकों की व्यवस्था करना तथा उनके प्रस्तावों पर कार्रवाई करना। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। परिवार रजिस्टर का त्रैमासिक संशोधन तथा अनुरक्षण करना। परिवार रजिस्टर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। युवक मंगल दल व सुरक्षा समितियों का गठन करने में सहयोग देना। गांव सभा की संपत्ति की नीलामी आदि से होने वाली आय का गांव सभा का अंश उसके खाते में जमा करना। ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए कर्मचारियों की देखरेख करना। गांव पंचायतों के प्रपत्रों तथा समस्त अभिलेखों का रखरखाव और अध्यावधिक आकलन करना। अब अध्यावधिक क्या होता है तो मैं भी नहीं जानता। पंचायत उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना।
राष्ट्रीय बचत पासबुक में धन जमा करना तथा बचत पत्रों का क्रय करना। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। स्वरोजगार योजना, ग्राम विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, किसान बाजार, पशु हाटों का सुदृढ़ीकरण, खड़ंजा एवं नाली निर्माण तथा अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन। गांव सभा क्षेत्र के मार्गों तथा नाली आदि की मरम्मत कार्य, हैंडपंपों की मरम्मत तथा स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था। वृद्धावस्था, किसान पेंशन, निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति का सुचारू रूप से वितरण करने के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। गांव सभा ग्राम पंचायतों से संबंधित अन्य समस्त कार्य जो समय समय पर सौंपे जाएं। अन्य कोई कर्तव्य जो शासन अथवा निदेशक पंचायती राज द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएं, वो सारे काम आपको करने हैं। पंचायत सचिव को निम्नलिखित रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं: वार्षिक रिपोर्ट, रोकड़ बही, रसीद बुक, कार्रवाई रजिस्टर, पासबुक, अचल संपत्ति रजिस्टर, करदाताओं का पंजीकरण रजिस्टर, कराधान तथा कर संग्रह रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, जन्म से संबंधित जानकारी हेतु रसीद, मृत्यु संबंधित हेतु रसीद, मासिक मृत्यु रजिस्टर, मासिक जन्म रजिस्टर, विवाह रजिस्टर, शादी के प्रमाण पत्रों के रिकॉर्ड, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र रजिस्टर, ग्राम सभा की वार्षिक आय व्यय एजेंडा रजिस्टर, वाउचर रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर, ग्राम पंचायत सामान्य प्रति और संपत्ति रजिस्टर। ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में सचिव के कर्तव्य। पंचायत सचिव प्रधान के निर्देश पर पंचायत की बैठक बुला सकता है, लेकिन ध्यान रखना बुलाते प्रधान जी ही हैं। ये बात आपको बिल्कुल समझ लें। बहुत लोग पूछ रहे थे कि बैठक बुलाता कौन है, तो बैठक बुलाते प्रधान जी हैं और प्रधान जी ही अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखना। यदि किसी बैठक को निर्धारित अवधि के भीतर बुलाना वैधानिक रूप से आवश्यक है तो पंचायत सचिव प्रधान के परामर्श से ऐसी बैठक बुला सकेगा। लिखा है ना प्रधान के परामर्श से, यानी पहली पावर प्रधान जी के पास ही है। सदस्यों की निर्धारित संख्या की मांग पर पंचायत सचिव बैठक बुलाने के लिए प्रधान से परामर्श करेगा। ग्राम पंचायत सचिव प्रधान के परामर्श से प्रत्येक बैठक के एजेंडे तथा एजेंडे पर हुए विमर्श के नोट्स को अंतिम रूप देता है। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा पंचायत सचिव द्वारा कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये वो आपका छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना लेना। अभी बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मैं जो है समय निकाल के आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाता रहूँगा 27 तक। तो भैया मेहनत करो यार, तैयारी करो और नौकरी में आ जाओ जल्दी से। काम तो यहाँ पर भी है, काम बहुत सारा है, लेकिन हाँ ठीक है, कम से कम जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा खासा पैसा आप लोग जो है कमाते रहोगे। ठीक है, और अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हो तो SC की टेस्ट सीरीज़ ले लो, 400-500 रुपये में है। उसमें आपको जो है प्रॉपर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा का सारा जो है टेस्ट सीरीज़ दे दिया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपकी पढ़ने से रह गई है, कौन सी चीज़ आपकी कमज़ोर है, उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC की BPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको BPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं मात्र 400 रुपये में। इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें
सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।